हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम आगे उसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसमें हम कौन कौन से पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। और मॉन्टेस्क्यू कौन है, उसने कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ में, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको जो इससे पहले की जो एनालिटिकल स्कूल की है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, कंसेप्ट ऑफ HLA हार्ट का जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है, वो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे होंगे। और बेंथम की थ्योरी भी हमने डिस्कस की है, जो कि आप इन सभी की प्लेलिस्ट है वो यहाँ आई बटन में देख सकते हैं। और इनकी वीडियोस भी आपको चैनल पे अलग अलग मिल जाएंगी। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या है, किसने इसको मतलब इन्वेंट किया या फर्स्ट जूरिस्ट कौन थे वो भी इसमें देखेंगे, और इसके जूरिस्ट कौन कौन से हैं इस स्कूल के। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखें कि इस स्कूल को क्यों यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, इसका रीज़न क्या है इस स्कूल के पीछे का, और जो जूरिस्ट हैं इन्होंने इस स्कूल में क्या कंट्रीब्यूट किया है। इस वीडियो में केवल हम आज एक ही जूरिस्ट को डिस्कस करेंगे, वो है मॉन्टेस्क्यू। बाकी के जो सेविग्नी हैं, सर हेनरी मेन हैं, पुख्ता हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू कौन है और उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है हिस्टोरिकल स्कूल में। तो ये सारे के सारे टॉपिक है वो आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको जो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज कोई डाउट छूट गया फिर मत कहना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, इसके सबसे पहले जूरिस्ट कौन है, वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ही वो जूरिस्ट हैं जो कि सबसे पहले है हिस्टोरिकल मेथड है उसको फॉलो किया है। और नेक्स्ट क्या आता है कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या चीज़ है, ये क्या है, एक रिएक्शन है अगेन दी नेचुरल लॉ थ्योरी। यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो हमने पीछे पढ़ लिया है नेचुरल लॉ स्कूल, उसका क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, किस तरह से है वो रिएक्शन वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा था। एनालिटिकल स्कूल में हमने क्या देखा कि वो एक एप्रायरी अप्रोच है उसको भी रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वो डिवाइन लॉ का जो कंसेप्ट है जो कि नेचुरल लॉ में आता है उसको भी एनालिटिकल स्कूल में रिजेक्ट किया गया है, नेचुरल लॉ में एक्सेप्ट किया गया है। लॉ एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसको भी एनालिटिकल स्कूल है वो रिजेक्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं कि लॉ है वो स्टेट टू स्टेट है, डिपेंड करता है, यानी कि सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफर करता है। ये अलग अलग उस पार्टिकुलर एरिया के आधार पर होता है, न कि यूनिवर्सल कंसेप्ट है। और लॉ और मोरालिटी है वो क्या है, कनेक्टेड होना चाहिए। इस बात को वो क्लियरली कट करते हैं, यानी कि इस चीज़ को भी वो नहीं मानते, यानी कि ये भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये भी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो एनालिटिकल स्कूल में रिजेक्ट की गई हैं। बट इन हिस्टोरिकल स्कूल की अगर हम बात करें तो वो है ये सारी की सारी चीज़ें सेम हैं, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल में भी इसको और इसको इन सभी को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस हिस्टोरिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल, है ना कन्फ्यूजिंग। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है इस स्कूल के पर्पज़ के रिगार्डिंग, यानी कि इन स्कूल का पर्पज़ क्या है, हिस्टोरिकल स्कूल है वो क्यों है और एनालिटिकल स्कूल है वो क्यों है। तो चलिए इसके बारे में एक जूरिस्ट हैं सालमन, वो क्या कहते हैं इनके पर्पज़ के बारे में वो देखते हैं। सालमन क्या कहते हैं कि जो एनालिटिकल स्कूल है वो क्या कहता है कि एनालिटिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन है एक लीगल सिस्टम का, यानी कि लीगल सिस्टम है उसका एक सिस्टमैटिक विवरण है किस तरह से वो लीगल सिस्टम है। यानी कि इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ लॉ और व्हाट इज़ नॉट लॉ, यानी कि लॉ क्या है, लॉ क्या नहीं है। ये चीज़ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस या एनालिटिकल स्कूल कहें तो उसके अंदर है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ एनालिटिकल स्कूल। बट इन हिस्टोरिकल स्कूल का पर्पस क्या है, ये है जो वो प्रिंसिपल देता है जो गवर्न करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉ,
के बारे में, यानी कि लॉ है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल के आधार पर हम कह सकते हैं कि लॉ टाइम टू टाइम विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, चेंजिंग नीड्स, उनके साथ में ये है चेंज होता रहता है। यानी कि आज सोसाइटी कुछ नीड्स हैं और कल कुछ और हैं, तो उनके आधार पर आज ये लॉ भी कुछ और है और ये लॉ भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। दैट इज़ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ये इसका पर्पज़ है। और हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है जो, ये क्या है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ लीगल सिस्टम, ये भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ को क्या कहा गया है, लॉ क्या है, एक जस्ट लाइक लैंग्वेज, यानी कि जिस तरह से एक लैंग्वेज है वो हर एक सोसाइटी में अलग होती है, उसी तरह से ये लॉ है वो भी सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज करता रहता है और डेवलप होता रहता है थ्रू द टाइम। आज लॉ कुछ है, कल कुछ और है, कल की नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। जिस तरह से लैंग्वेज चेंज होती है उसी तरह से ये भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की हम बात करें तो ये एक स्टेट है, इसके अंदर भी अगर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसी तरह से अलग अलग सोसाइटीज़ हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उनके भी अलग अलग लॉज हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट के थ्रू समझा जा सकता है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ को क्या माना है। उसके बाद में यहाँ पर और क्या कहा गया है लॉ के बारे में, कि ये एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म है, किस चीज़ की, सोशल कस्टम्स की, इकोनॉमिक नीड्स की, और कन्वेंशंस हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, या फिर सोसाइटी के अंदर रिलेशन क्या है पीपल का एक दूसरे के साथ में, उन सभी की एक फॉर्म है ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म, उसको यहाँ पर लॉ कहा गया है। यानी कि एक सोसाइटी है यहाँ पर, उसके अंदर सोशल कस्टम क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स नीड्स क्या हैं, या कन्वेंशंस, उसके रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जब उनको एक फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है एक अतिशयोक्ति के रूप में, तब उस टाइम जो प्रिंसिपल्स बनते हैं उन्हीं को यहाँ पर हम लॉ कहते हैं, जो उन लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं एक दूसरे के अंदर एक सोसाइटी में रिलेशन स्थापित करने के लिए। दैट इज़ द लॉ। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें जैसे कस्टम्स आ गई हैं, उसके बाद में पीपल आते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है, यानी कि सोसाइटी की कस्टम, पीपल और हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें हैं वो मिलकर यहाँ पर लॉ को क्रिएट करती हैं। यानी कि सोसाइटी में ये तीनों चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, लॉ क्रिएट करती हैं, यही तो लॉ है। यानी कि किसी सोसाइटी में अगर पीपल हैं तो वो कोई कस्टम भी बनाएंगे, उसकी कुछ हिस्ट्री भी होंगी, वो कस्टम भी फॉलो करेंगे, उसकी हिस्ट्री को देख करके फ्यूचर में भी नई कस्टम्स बनेंगी। इसी आधार से ये लॉ है जो बनता रहता है और टाइम टू टाइम डेवलप भी होता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि रीज़न क्या है हिस्टोरिकल जो स्कूल है उसकी ओरिजिन के पीछे का। रीज़न क्या है कि लॉ है वो लोगों से बनता है, उनकी चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग बनता है, उनके हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनकी कस्टम्स के अकॉर्डिंग, और जो इनकी कस्टम्स हैं वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसका क्या है, मेन सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न क्या माना, क्या मान सकते हैं हम, रीज़न मान सकते हैं उनकी चेंजिंग नीड्स को, उनकी हैबिट्स को, जो कि चेंज होती रहती है, उसी के आधार पर यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल बनाया गया है। अब एनालिटिकल स्कूल की बात करें तो वहाँ पर सॉवरन है, वही वहाँ पर सारा लॉ है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर है जो सोसाइटी के अंदर जो नीड्स चल रही हैं पीपल की, चेंज होती रहती हैं, हैबिट्स हैं उनकी, उनको यहाँ पर कंसिडर किया गया है। दैट इज़ द पर्पज़ एंड दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट यहाँ पर डाइस एक जूरिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल है वो रोज हुआ है एज ए रिएक्शन ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी क्या कहती थी, डिवाइन लॉ के बारे में, मॉरलिटी, इन चीज़ों के बारे में बात करती थी, लेकिन इसका रिएक्शन के तौर पर डाइस ने है जो हिस्टोरिकल स्कूल को रोज के तौर पर यहाँ पर माना है। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ लॉ है इस स्कूल के द्वारा, इस स्कूल में अगर फॉर्मेशन ऑफ लॉ की बात करें तो वो है बाय द पीपल, नॉट बाय द सम डिवाइन ओरिजिन। यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी में यहाँ पर डिवाइन ओरिजिन माना है, लेकिन इसके अंदर है जो ऐसा नहीं है, ये डिवाइन ओरिजिन नहीं है, ये है बाय द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है उसके कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। बेसिक पॉइंट्स में हम क्या क्या देखेंगे कि बेसिक लॉ क्या है, हिस्ट्री है उस सोसाइटी की, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन और हैबिट क्या है, ये बेसिक लॉ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है लॉ डेवलप होता है अलॉन्ग विद द सिविलाइजेशन। आज सिविलाइजेशन कुछ है,
उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में उसमें चेंज आया, नए लॉज आए, नई कस्टम्स आई, यानी कि पुरानी वाली को देख करके इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है, उसको डेवलप किया गया, उसके अंदर कुछ चीज़ें मॉडिफाई की गई, उसी के आधार पर लॉ भी यहाँ पे डेवलप होता गया। और विद द चेंजिंग ऑफ नीड्स चेंज हो रही है, नेचर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर लॉ है उसको भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, शुड बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले बाल विवाह हुआ करता था, लेकिन उस टाइम के पीपल का नेचर, पर्सन्स का नेचर और उस टाइम की सोसाइटी की ज़रूरतें के हिसाब से वो चलता था। लेकिन आज ये चीज़ें हैं वो प्रोहिबिट कर दी गई हैं बाय द लॉ। एज पर दी कि आज के जो पीपल हैं उनका नेचर अलग है, उसके अंदर कुछ हमने बाय द टाइम कुछ डिफेक्ट देखे थे, कुछ उसके नुकसान देखे थे, उस वजह से आज उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। और नेक्स्ट हम बात करें सती प्रथा, जैसे वो भी पुराने टाइम में चलती थी लेकिन आज वो नहीं है। तो ये है जो टाइम टू टाइम जो सोसाइटी में जब चेंजेस आते हैं, लोगों की नीड्स में चेंज होता है, वहाँ पर लोगों की थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं, लोगों को सोचने का तरीका चेंज होता है। तो उस आधार पर है जो ये नेचर भी चेंज होगा लोगों का, तो उसी आधार पर ही हम यहाँ पर लॉ है उसको चेंज करना चाहिए। अदरवाइज़ ये सोसाइटी है वो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि लॉ शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी नीड्स एंड नेचर ऑफ द पर्सन एंड विद द टाइम। प्रकृति का नियम ही चेंज है, तो इसीलिए लॉ को भी चेंज होना चाहिए। लॉ इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, दैट्स ऑल। एंड लॉ एक यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, ये एप्लीकेशन है एवरीवन, जो अपना अपना लीगल है, हैबिट्स हैं और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करता है, उसी के आधार पर वो अपनी सोसाइटी में उसको एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बिठाता है और उसी आधार पर वहाँ पर वो लॉ है वो डेवलप हो जाता है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसको सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या है कि इसके जूरिस्ट कौन कौन से स्कूल के, वो हैं मॉन्टेस्क्यू, गुस्ताव हुगो, हर्डर, एम्यूड ब्रूके, सेविग्नी है, उसके बाद में पुख्ता हैं, ग्रीक है, सर हेनरी मेन है और हैं फ्रेड मैनन। तो ये इसके कुछ जूरिस्ट हैं स्कूल के। लेकिन आज की ही वीडियो में हम सिर्फ ये जूरिस्ट हैं जो मॉन्टेस्क्यू, इनको डिस्कस कर रहे हैं, और जो बाकी के जूरिस्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि जो सेविग्नी है ये इंपॉर्टेंट है, पुख्ता और सर हेनरी मैन, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि कौन है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या है, एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, फ्रेंच जज हैं और मैन ऑफ द लेटर के नाम से इनको जाना जाता है, और एक ये हिस्टोरियन है। इनका जन्म 18 जनवरी 1689 में हुआ था, और इन्होंने है जो अपनी जीवन की यात्रा है वो पूर्ण कब की थी, 10 फरवरी 1755 में। और इन्होंने स्कूल है वो कौन सा दिया है, या कौन से स्कूल से इनका रिलेशन है, वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये इनका वर्क, और मॉन्टेस्क्यू ने वर्क कौन सा दिया है, ये दिया है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये है 1748 का इसको। तो ये इनका वर्क हो गया। नेक्स्ट आता है मॉन्टेस्क्यू के बारे में, अब देखते हैं क्या है कि ये फर्स्ट जूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड फॉलो किया, ये हमने पढ़ लिया। इसकी फाउंडेशन फ्रांस में हुई थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या कहते हैं कि लॉ क्या है, क्रिएशन है, क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन एंड एक्सीडेंट एंड इम्पोस्चर। जो इम्पोस्चर्स हैं सोसाइटी के, क्लाइमेट कैसा है, लोकल सिचुएशन कैसी हैं, एक्सीडेंट कैसे, उन सभी के क्रिएशन है, वही क्या है, लॉ है। अब सोसाइटी और जो लॉ है उसको अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि जो लॉ है इसको क्या आंसर देना चाहिए जो सोसाइटी की नीड्स है उनका, ठीक है। सोसाइटी की नीड क्या है, उनका आंसर किसके पास होना चाहिए, लॉ के पास होना चाहिए, ठीक है। इनकी उस टाइम की नीड्स क्या है, उस टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर क्या है, ये हो गया। और ये सारी चीज़ें हैं वो डिटरमाइन कैसे होनी चाहिए, बाय दी शुड बी डिटरमाइंड बाय दी कंट्रीज नेशनल करेक्टर्स। उस नेशनल करेक्टर्स क्या हैं उस कंट्री के, उनके द्वारा होने चाहिए। यानी कि उस टाइम पर जो न्यू डायरेक्शन है या थिंकिंग क्या है उस टाइम की, उसके अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइंड होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू हैं वो क्या कहते हैं कि ये इररिलेवेंट है। क्या, गुड और बैड कंसीडर करना या डिस्कस करना किसी भी लॉ को कि वो गुड है या बैड है, ये कंसिडर करना है कि इररिलेवेंट है। क्योंकि जो लॉ है वो डिपेंड क्या करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सोशल, पॉलिटिकल
एंड जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि उस सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको गुड और बैड कहना एक तरह से रिलेवेंट होगा। दैट इज़ द मोंटेस्क्यू वो जो कि ये बात कहते हैं। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हमने जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ को डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर हमने हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर है जो एक जूरिस्ट है उनको डिस्कस किया है, मोंटेस्क्यू को। आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ताकि आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है नीचे, उसको प्रेस करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।